नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों। कायस्थ रक्षा वाहिनी की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम में समाज के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कार्यक्रम रामायण श्रीवास्तव अध्यक्ष, गौरव श्रीवास्तव महासचिव, शिवेदु श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, विशाल श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, अनुज सिन्हा संस्थापक सदस्य, मनीष श्रीवास्तव प्रदेश सचिव, आकाश श्रीवास्तव संयोजक एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संजीव श्रीवास्तव जी को वित्तीय सलाहकार, सौरभ सक्सेना जी को संगठन मंत्री, शुभम श्रीवास्तव जी को क्षेत्र अध्यक्ष का पद पर मनोनीत किया गया। कई युवाओं ने सदस्यता ग्रहण किया। संगठन के अध्यक्ष रामायण श्रीवास्तव ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि आगामी चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। नगर निकाय के चुनाव में 110 वार्डों में से लगभग 50 वार्डों में समाज के उम्मीदवार तैयार किए जाएंगे। वहीं महासचिव गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग 8 से 10 वार्डों में पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। वार्ड कमेटी का गठन चल रहा है। आगामी चुनाव से पहले उम्मीदवार उतारे जाएंगे और जिन उम्मीदवारों के पास धन बलदल नहीं होगा, संगठन उनकी पूरी तरह से मदद करेगा और आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। वहीं संगठन के कोषाध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ताओं के चेंबर टूटे हैं, जिसमें कायस्थ समाज के जो भी अधिवक्ता हैं उनको बैठने का ठिकाना नहीं रह गया। इसलिए लखनऊ बार, सेंट्रल बार और अवध बार से बात करके उनको चैम्बर दिलाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया संचालनकर्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया पर कई पेज बना दिए गए हैं और सर्च किया जा रहा है। जो गरीब, पिछड़े या किसी तरह से असहाय हैं उनको ढूंढा जा रहा है और उनके लिए संगठन हर तरह से हर संभव मदद करेगी। उपाध्यक्ष शिवेदु श्रीवास्तव ने बताया कि समाज में जहां शिक्षा की व्यवस्था में समाज कमजोर दिखाई दे रहा है, वहां उसे मदद की जाएगी या अन्य आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर जहां कमजोर होगा, संगठन हर संभव मदद करने में अग्रसर रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइव तस्वीरों सहित सीधी वार्ता कायस्थ रक्षा वाहिनी के पदाधिकारियों के साथ। नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। इस वक्त कायस्थ रक्षा वाहिनी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज कायस्थों को लेकर के क्या कुछ किया गया। आज बैठक थी यहाँ पे, तो सबसे पहले अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि कायस्थों के लिए आज एक बैठक आपने किया है, तो क्या कुछ या किस तरीके से क्या डिसाइड, आगे आने वाले चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार किया गया है, जो है कि किस तरीके से जो है हम लोग अपने प्रत्याशी जो है पार्षद के लिए उतारेंगे और किस तरीके से जो है उनको विजय दिलाएंगे। इसी के संबंध में जो है बैठक आज संपन्न हुई है। यहाँ पे जो पार्षद उतारे जाएंगे वो क्या किसी दलों से होंगे या निर्दलीय होंगे? सभी दलों से प्रयास किया जाएगा कि हमारे कायस्थ प्रत्याशी को जो है वहाँ से टिकट मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो निर्दलीय भी हम उतार करके जो है वहाँ यहाँ पे जो है चुनाव लड़वाएंगे। अगर निर्दलीय उतारेंगे तो फंड कहाँ से आएगा? हमारा समाज ही जो है फंड जो है देगा। हम सब लोग मिल करके जो है अपना चुनाव मान करके जो है हर प्रत्याशी के लिए जो है प्रयास करेंगे और उनको जितवाएंगे हर तरीके से। जैसे 110 वार्ड हैं, तो कितने वार्डों की तैयारी? हम अभी जो लेकर के चल रहे हैं कि लगभग जो है 50 पार्षद के लिए प्रत्याशी, कायस्थ प्रत्याशी निकालेंगे, जिसमें हमें हर हाल में किसी भी तरीके से जो है 25 से 30 सीटें लेकर के आनी है। जिस तरीके से कायस्थों की आप बात कर रहे हैं, कायस्थ विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का है ज्यादातर, तो अगर अन्य दलों वाली बीजेपी वो टिकट नहीं देती है, दूसरे दलों से मिला या निर्दलीय लड़ा, तो क्या सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। कायस्थ विचारधारा ठीक है, ये मानी जाती रही कि जो है बीजेपी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कायस्थ विचार जो है सिर्फ बीजेपी की ही है। कायस्थ जो है हर उसके लिए है जो कि समाज के लिए काम कर रहा है, जो कि राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। हर एक के लिए कायस्थ जो है काम करता है जो है, और हमारा कायस्थ प्रत्याशी किसी भी दल से हो सकता है। हम हर एक दल के लिए जो है काम कर सकते हैं। उस प्रत्याशी को हमें जिताना होगा। पर महासचिव जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए, ये बताइए कि जिस तरीके से आज अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि कायस्थों को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में कायस्थों को बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, तो किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, कैसे बढ़ावा देंगे? तैयारियां क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा वार्ड लेवल पे गठन कर रहे हैं टीम को, और टीम में सभी कायस्थों को जोड़ा जा रहा है और वार्ड के सारे पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। और जैसे वार्ड प्रभारी हो गया, आपका वार्ड अध्यक्ष हो गया, तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन राजनीति में आना चाह रहा है
किसका रुझान राजनीति की तरफ है, या पहले भी कभी वो चुनाव लड़ चुका है और उसका सपोर्ट हुआ है, नहीं हुआ है। भाई पहले भी जब चुनाव हुआ था तो बहुत सारे कायस्थ प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। हम देख रहे हैं कौन कौन कायस्थ प्रत्याशी चुनाव, और किस कारण वो उसकी हार हुई थी, मतलब किस कारण वो जीत नहीं पाया था। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास फंड ना हो, वो राजनीति में करना चाह रहा है लेकिन उसके पास फंड ना हो, क्योंकि आजकल चुनाव में पैसा खर्च होता है और पैसे के अभाव के कारण चुनाव नहीं जीत पाया हो। तो हम उसका फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और दोनों तरह से उसका सपोर्ट किया जाएगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कौन कौन हम चुनेंगे हर वार्ड में कि कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहा है। वार्ड का मतलब यानी यहाँ पर अधिवक्ता विशाल जी भी मौजूद हैं। विशाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी कायस्तों को लेकर के बात कर रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं कायस्तों की, जिस तरीके से इससे पहले चुनाव हुआ अभी लखनऊ बार का, उसमें भी कायस्तों को लेकर के काफी कई अधिवक्ताओं को, कई समाज को लेकर के कायस्तों ने सपोर्ट किया। तो अभी अधिवक्ताओं का बात करी जाए तो अधिवक्ताओं के लिए आप क्या कर? अधिवक्ताओं के लिए देखिए, हम लोग हर तरीके से हर संभव मदद कायस्थ रक्षा वाहिनी की तरफ से की जा रही है, और संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रामायण श्रीवास्तव, जो भी अधिवक्ता हैं और लखनऊ बार के सम्मानित सदस्य भी हैं, वोटर भी हैं, उन्होंने इस चुनाव में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। कुल मिला के बात ये होती है कि अधिवक्ता के जीवन में या तो वकालत है या तो चुनाव है। तो वकालत में भी कायस्थ रक्षा वाहिनी जिस तरीके से जिस क्षेत्र में वकालत कर रहा है उस क्षेत्र में किस तरीके से उसकी वकालत और बेहतर चले, वो हाई कोर्ट की वकालत करता है, सुप्रीम कोर्ट की वकालत करता है, जिले स्तर पर वकालत कर रहा है, तहसील स्तर पर वकालत कर रहा है, तो उस स्तर पर हमारी तरफ से किस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है वो भी हम लोग काम करते हैं। दूसरा, हमारे जो एडवोकेट्स का पैनल है लखनऊ में, कहीं पर भी अगर किसी भी कायस्थ बिरादरी के व्यक्ति को कोई भी समस्या का सामना करना पड़ा, उसको अगर वकीलों की आवश्यकता पड़ रही, कानूनी सहायता और सलाह की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारा एडवोकेट्स का पैनल उनकी मदद भी कर रहा है। इस अभी जो चैम्बर तोड़े गए, कल बात करिए नगर निगम को लेकर के, तो कायस्तों के कितने चैम्बर? देखिए, वहाँ पर हम लोग कभी भी कचहरी के अंदर जब हम लोग काला कोट पहनते हैं तो हम लोग ये देख के नहीं जाते हैं कि कौन किस बिरादरी का है। वहाँ पर सिर्फ एक बिरादरी है, वो है काले कोट की बिरादरी, यानी कि अधिवक्ता समाज है। और वहाँ पर जितने भी चैम्बर टूटे हैं उस सभी अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं, वो सभी अपने भाई है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग किसी प्रकार का कोई मैं अभी कायस्तों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कायस्थ रक्षा वाहिनी जो आपके संगठन है, अभी आप यहाँ मौजूद हैं, तो कायस्तों के देखिए, कोई भी चैम्बर कायस्तों के नाम से अलॉटेड तो थे नहीं। जो भी चैम्बर वहाँ बने हुए थे वो सब लोगों ने अपने सहयोग से बनाए। और आपको एक बात ये बहुत जानकर, शायद मुझसे बड़े हैं आप, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, और समाज में क्या कचहरी में मुझसे ज़्यादा परिचित लोग हैं आपके। जो 270 चैम्बर टूटे हैं उनमें से मुझे लगता है ऐसा कोई चैम्बर नहीं होगा जिसमें कायस्थ लोग का योगदान, सहयोग, और उसमें बैठने के लिए जो वकीलों की अगर आप संख्या, जैसे एक चैम्बर बना तो उसमें 10 वकील हैं, 5 वकील हैं, 8 वकील हैं, तो जो 10 वकील हैं उसमें से कोई ना कोई एक कायस्थ होगा, 8 वकील हैं तो उसमें कोई ना कोई एक कायस्थ होगा। तो कायस्थ तो सभी चैम्बर में थे। मेरे पूछने का मकसद ये था कि जो कायस्तों के मान लिया चैम्बर टूटे हैं तो अंदर भी चैम्बर बने हैं, अभी अलाट हो रहे हैं, बहुत सारे अलाट हो चुके हैं, तो कायस्तों के लिए क्या कुछ करेंगे कि उनको अंदर कम से कम चैम्बर मिले, उनको बैठने की जगह मिले? देखिए, बार में इसीलिए हम लोग चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद प्रतिनिधित्व आता है। जब प्रतिनिधित्व आता है तो हम लोग अपने प्रतिनिधि से, माने जो भी हमारा प्रतिनिधि है उससे अपनी डिमांड रखते हैं। तो इसी प्रकार से अब मान लीजिए जो लखनऊ बार का चुनाव हुआ उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मनीष श्रीवास्तव जी चुनाव जीते, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अनुराग श्रीवास्तव सूरज चुनाव जीते। तो जो लोग चुनाव जीते हैं उनसे हम लोग ये बात कहेंगे कि भाई हमारे अधिवक्ता भाइयों का जो चैम्बर टूट गया है, अंदर अगर कोई नया निर्माण हो रहा है या कोई चैम्बर खाली है जिनमें चैम्बर्स की व्यवस्था कराई जा सकती है, तो जिनका टूट गया उनको पहले व्यवस्था कराई जाए, जो सीनियर्स हैं उनको और पहले व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि एक चलती वकालत अगर किसी वकील की थी और चैम्बर बना हुआ था, तब उसके जो क्लाइंट्स आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। सभी को प्रणाम। मैं कायस्थ रक्षा वाहिनी से उपाध्यक्ष हूँ, शिवेंदु श्रीवास्तव। ये बताइए कि जिस तरीके से कायस्तों की राजनीति की बात हो रही है, अधिवक्ताओं की राजनीति की बात हो रही है, तो अभी अगर बात करी जाए कि इसके अलावा कायस्तों के लिए क्या कुछ? अब हम लोगों ने तो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शिक्षा में योगदान, या हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि निःशुल्क शिक्षा के लिए। और क्योंकि हम लोगों का जो समाज है शिक्षा के लिए ही जाना जाता है, साक्षरता में हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कायस्थों की जो पहचान है वो शिक्षित वर्ग में जाता है।
तो शिक्षा में जो योगदान है उसके लिए KRVF फाउंडेशन काम करेगी। जिस तरीके से शिक्षा की तो शिक्षित तो है ही है, कायस्थ तो ज्यादातर कहा जाए तो शिक्षित तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो कि बहुत सारी चीजों से प्रताड़ित है या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है या उसको और भी बहुत सारी समस्याएं, उसके लिए किस तरीके? मैं अपनी बात में ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे क्या है, शिक्षित तो हम लोग हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो उसमें हम लोग अपने स्तर पे क्या उनको व्यवस्था दिला सकते हैं, किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में, उसमें हम लोग किस तरीके से उनको कितना डिस्काउंट दिला सकते हैं ताकि उनके आर्थिक रूप से तंग भी जो घर हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। और चाहे वो आप रोजगार ले लीजिए या प्रताड़ित ले लीजिए, कोई भी प्रताड़ना है या कोई भी है, तो उसके लिए हमारा विधि प्रकोष्ठ पूरी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि अभी हमारे भाई कोषाध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव जी ने बताया आपको। और बाकी अगर आप शिक्षक हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपकी शिक्षा ही कर सकती है, या वो हमको कैसे अप्रोच कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो IT विभाग देख रहे हैं, है ना, हमारे भाई आकाश श्रीवास्तव जी, तो प्रयास हमारा ये है कि डिजिटली भी और फिजिकली भी हम लोग उन परिवारों को खोजें या वो हम तक आएं। और बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आकाश श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि सोशल मीडिया देख रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आकाश जी, आपका हमारे चैनल में जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से अभी बताया कि आप सोशल मीडिया पे कायस्थों को ढूंढेंगे, एक्टिव करेंगे, किस तरीके से? सोशल मीडिया पे हमारा पेज मौजूद है पहले से ही, इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह हम लोग एक्टिव हैं। हम लोग का प्रयास अभी ये है कि केवल सोशल मीडिया ही नहीं, जो अन्य माध्यम भी हैं, चाहे पुराना डेटा निकाल के लोगों से बात करें या हम लोग स्वयं उनके पास जाएं, चाहे हम वार्ड लेवल पे लोगों के घरों मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, वहाँ पे जाएं, तो कई सारे तरीक़ों से हम लोगों तक पहुँचें। और जहाँ तक भी हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, अनेक अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग उसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कायस्थ रक्षा वाहिनी की आज यहाँ बैठक थी और बैठक में जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, हमने उनसे बात की। जिस तरीके से उन्होंने अपनी अलग अलग विषयों पे जहाँ से संबंधित हैं वहाँ से उन्होंने बताया कि कायस्थों के लिए एक अलग तरीके से काम करेंगे और कायस्थों को विश्वास भी दिलाएंगे कि वो किस तरीके से आगे उनके लिए पूरी तरीके से काम करेंगे, यानी कि सोशल मीडिया से ले करके, अधिवक्ता से ले करके, कानूनी तरीके से ले करके हर तरीके से उनकी मदद करने की बात करी जा रही। देखना यह है कि कहाँ तक किस तरीके से जो समाज है, समाज कितना विश्वास करता है और संगठन कितना खरा उतरता है।